हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मार्केश सर, स्वागत है आप सभी का टॉम एंड जीएस क्लासेस चैनल में। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट थर्ड। ठीक है, यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो आज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:5 है, यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये प्रतिमाह है तो ए की मासिक आय क्या है। क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात है 3:4 तथा उनके खर्चों का अनुपात है 4:5, यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये प्रतिमाह है तो ए की आय क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लगा भी सकते हैं, लगाइए इसको। देखिए हम भी लगा रहे हैं, देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। दो चीजें इसमें दी हैं, आय का अनुपात दिया हुआ है और खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। तो हम दो अनुपात इसमें बनाएंगे, आय का अनुपात लिखेंगे ऊपर, खर्चों का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, आय का अनुपात और खर्चों का अनुपात। आय का अनुपात है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, आय का अनुपात है 3:4, खर्चों का अनुपात है 4:5। कैसे लगाएंगे, यदि प्रत्येक की बचत, देखिए आय है 3 और 4 के अनुपात में, खर्चा हो रहा है 4 और 5 के अनुपात में, फिर बचत भी हो रही है। ठीक है, बचत जो हो रही है वो 200 रुपये है, जो प्रत्येक 200 रुपये बचा रहा है। प्रत्येक कितने रुपए बचा रहा है, 200 रुपये। तो ध्यान दीजिए कैसे 200 रुपये बचा रहा है। देखिए कह रहा है यदि ए और बी की आय का अनुपात है 3:4 तथा उनके खर्चों का अनुपात है 4:5, यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपये है तो ए की आय क्या है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए बहुत आसान होता है इसको लगाना, आज देख लीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 और 4 ये इनका आय का अनुपात है, खर्चों का अनुपात है 4 और 5। ठीक है, तो 3, देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा अंतर देखना होता है। अंतर, अगर अंतर बराबर नहीं है तो बराबर करना होता है, वरना हमेशा अंतर देखना होता है। तो देखिए 4 से 5 होने में कितना अंतर है, 1 का। ठीक है, हमारे हिसाब से 1 का अंतर है, लेकिन ये कह रहा है 200 रुपये की बचत करता है, हमारे हिसाब से 1 रुपये की बचत करता है। ठीक है, तो 1 बराबर अगर 200 है, हमेशा इनका अंतर लेकर नीचे लिखेंगे, जिसकी आय पूछी जाएगी उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे, बस आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए ए की आय पूछा तो ए का अनुपात कितना है, 3, दोनों में अंतर लेंगे। देखिए दोनों का अंतर सेम होना चाहिए, नहीं होता है तो बनाते हैं, अगर सवाल आगे आता है तो सेम अंतर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 और 5 में अंतर 1 रुपए का है, लेकिन ये कह रहा है 200 रुपए का है, तो 1 बराबर 200 गुणे में कितना 3। अब देखिए 3 दूना 6, 600। ए की बचत कितनी है, यानी ए की कुल आय कितनी है, 600 रुपए। ये आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, देखिए जरा, ए और बी की आय का अनुपात है 3:4, खर्चों का अनुपात है 4:5, बचत है 200 रुपये प्रत्येक की। तो जो बचत होगी वो आप ऊपर लिखेंगे, जिसकी आय पूछी जाएगी वो अनुपात ऊपर लिखेंगे। दोनों में समय के अंतर में अंतर जो आएगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया, बचत थी 200 रुपये, ठीक है, अंतर था 1 रुपये, नीचे लिखा, जिसकी आय पूछी गई वो ऊपर, गुणा कर लिया, 600 रुपये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट, नो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, संख्याएं चेंज कर रहे हैं, लगाना आपको है। अगला क्वेश्चन है, अनुपात है 3:2, आय का अनुपात है 3:2, खर्चों का अनुपात है 5:4, खर्चों का अनुपात है 5:4, यदि प्रत्येक की बचत 800 रुपये है तो बी की मासिक आय बताना है। ओके, क्वेश्चन आपका है, पहला वाला जो क्वेश्चन हमने लगाया है सेम उसी का भाई है ये, फट से लगाइए इसे। ठीक है, लगाइए, आंसर दीजिए, देखिए क्या आएगा, लगाइए भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी आय जो वो लोग कमाते हैं जितने रुपए उसकी आय का अनुपात है 3:2 तथा उनके खर्चों का अनुपात है 4:5,
यदि प्रत्येक की बचत 800 रुपये प्रतिमाह है तो बी की आमदनी या आय क्या है। ठीक है, बी जो है उसकी आमदनी पूछी जा रही है। इसी मेथड से हम लोग लगाएंगे जो अभी लगा रहे थे। ए और बी दो ही लोग हैं, इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए कैसे आंसर इसका भी आएगा। तो देखिए ध्यान से, आय का जो अनुपात है वो ठीक है 3:2 है, तो हम 3:2 लिखेंगे। खर्चों का अनुपात है 5:4, तो हम इसे लिख लेंगे। अब देखिए हमने अभी बताया था यदि प्रत्येक की बचत प्रतिमाह 800 रुपये है, प्रतिमाह कितनी है 800 रुपये, तो जो बचत होगी वो हम ऊपर लिख लेंगे बचत। ठीक है, पूछा किसकी, बी की आय पूछा है, तो बी बराबर हम लोग लिखेंगे, बी की आय बराबर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, बी की आय बराबर जो बचत होगी वो ऊपर लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। बी का अनुपात कितना है 2, ऊपर लिखेंगे। दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे। देखिए 3 और 5 होने में 2 का अंतर है, 2 और 4 होने में भी 2 का अंतर है। ठीक है, जो अंतर हमारा आएगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यानी वो कितने रुपए बचाता है 800 रुपए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बी कितने रुपए प्रतिमाह कमाता है 800 रुपए, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नो। ठीक है, ए का पूछता, ए का अगर पूछता, ठीक है, बी का पूछा है तो हमने 800 रुपये लगा दिया। ए का पूछता तो यहाँ पे अनुपात हम ठीक है 3 रख लेते और इसको काट लेते, 2 चक्कू 8, 2 जीरो लगा लेते, तो 4 तियां 12। ठीक है, ए की आय पूछता तो कितनी हो जाती 1200 रुपये, जबकि बी की आय पूछा है तो 800 रुपये। इस प्रकार से आप आंसर लगाएंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ओके, देखिए ध्यान से। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात है 3:2, खर्चों का अनुपात है 5:4। यदि प्रत्येक की बचत 800 रुपये प्रतिमाह है तो बी की मासिक आय क्या है, एक महीने में वो कितने रुपए कमाता है। ठीक है, तो आय का अनुपात हमने देखा ये 3 और इसका अनुपात 2 है। खर्चों का अनुपात 5:4 है। जिसकी आय पूछी जाएगी यानी जो बचत दी होगी वो ऊपर लिखेंगे, जिसकी आय पूछी जाएगी बी की जिससे पूछी गई तो बी का अनुपात 2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने अभी ए की आय भी बता दी है, बी की आय 800 है, ए की आय कितनी है 1200 रुपये मासिक आय। ओके, तो इस प्रकार से आप इस सवाल लगाएंगे तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। अगला सवाल है जो सिक्कों से संबंधित आपके परीक्षाओं में आता है, आप लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद वो भी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, अगला सवाल है अगला जो क्वेश्चन है वो सिक्कों से संबंधित है। सिक्कों से संबंधित अगला क्वेश्चन है। देखना यह है कि कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए सही। ठीक है, क्वेश्चन है 1 रुपये एक थैली में, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात देखिए एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 4:5:6 है। यदि थैली में कुल धन 64 रुपये है, 64 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन है आपका। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 4:5:6 है। यदि थैली में कुल 64 रुपये हैं
तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आपको ये आंसर देना है। ठीक है, लगा सकते हैं आप आसानी से। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रुपए दिए हुए हैं, रुपए, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है, यहाँ भी सिक्के हैं लेकिन अनुपात भी सिक्कों का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रुपए दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, रुपए बनाएंगे तभी तो रुपए से रुपए काट पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक थैली में 1 रुपए, ध्यान दीजिए, एक थैली है उसमें 1 रुपए है, 50 पैसे हैं, ठीक है, और 25 पैसे हैं। इनके सिक्के हैं 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात, किसका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात है 4:5:6। ठीक है, 4:5, यानी कि 1 रुपए के 4, 50 पैसे के 5 और 25 पैसे के 6 अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, थैली जो है उसमें कुल धन जो है इन रुपयों को जोड़ने के बाद 64 रुपए है। कितना है, 64 रुपए। तो ध्यान दीजिए, जब रुपए दिया है तो हम रुपए ही बना पाएंगे, तभी आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आंसर कैसे देंगे इसको। यहाँ पे सिक्के दिए हैं और फिर सिक्कों का अनुपात है, सिक्के ही पूछे गए हैं, जबकि आपके क्वेश्चन में रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, 64 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 4:5:6 है। यदि थैली में कुल धन 64 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यह कितनी है। ठीक है, तो हमने देखा 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों का जो अनुपात है वो 4:5:6 है, कुल थैली में जो धन है वो 64 रुपए है, इधर रुपए है इधर। ठीक है, तो हम इनको रुपए बनाएंगे तभी आंसर दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, रुपए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, यदि आपके पास 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, कितने रुपए बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बनेंगे। ठीक है, 1 रुपए के जोड़ लेंगे इनको, ऐसे देख लें, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बनेंगे, और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आपको पता है कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 25 पैसे के 1 रुपए में कितने होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से सिक्कों को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तभी 64 रुपए को भाग कर पाएंगे, इसी प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2 रुपए 50 पैसे बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 2 रुपए 50 पैसे बनेंगे। ठीक है, 2 रुपए 50 पैसे बनेंगे। अब अगर 25 पैसे के 6 हैं तो कितने बनेंगे। ठीक है, 1 रुपए में 4 तो 6 हैं तो 1 रुपए 50 पैसे बन जाएगा इधर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बने, 50 पैसे के 5 हैं तो 2.5 रुपए बने, और 25 पैसे के 6 हैं तो 1.5 रुपए बन गए। ठीक है, अब देखिए ये रुपए हैं, इधर भी रुपए हैं, अब जोड़ के काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। तो अगर जो पूछा जाए कुल रुपए कितने हैं 64, ऊपर लिखेंगे, जिसकी संख्या पूछी जाए 50 पैसे तो आप यहाँ पे 50 पैसे लिखेंगे। ठीक है, 50 पैसे का अनुपात हमेशा ऊपर रखेंगे। तो देखिए 50 पैसे का अनुपात कितना है, 5, ऊपर रखेंगे। 64 रुपए थे इसलिए रुपयों को जोड़ के नीचे रखेंगे, काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 5 और 5 0, 5 5 10 का 0। ठीक है, तो 1 इधर का, एक ये 2 2 4 4 और 4 8, यानी कितने बनेंगे 80। ठीक है, 8 रुपए बनेंगे, 4 2 6। ठीक है, इधर देखिए कितने रुपए बनेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 8 रुपए बनेंगे इधर। ध्यान दीजिए, 4 और 2 6, 6 और 7 और आधा आधा, ये 8 रुपए बनेंगे। ठीक है, 8 बराबर 64 दिया है तो 5 पैसे के अनुपात पूछा है, यानी 50 पैसे का अनुपात पूछा है, तो 8 अठाई 64, 8 पंचे 40। ठीक है, कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, वहां पे 40 सिक्के हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे पूछ रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 4:5:6 है। यदि थैली में कुल 64 रुपए हैं, कितने हैं 64 रुपए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, बोर्ड की तरफ देखिए, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका अनुपात है 4:5:6। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दिए हैं कुल रुपए हैं 64, तो हमने कुल रुपए 64 रख लिया। अब अगर 64 रुपयों को काटना है तो सिक्कों को में किस में बदलना है, रुपए में, तो रुपए में बदल लेंगे तो आसानी से कट जाएगा। आप देखिए 1 रुपए के 4 सिक्के थे तो 4 रुपए बन गए, 50 पैसे के 5 थे 2.5 रुपए बन गए, 2 रुपए 50 पैसे, और 25 पैसे के 6 हैं तो 1 रुपए 50 पैसे बन गया। सभी को हमने ऐड किया तो 8 है, 8 बराबर 64 है। तो अगर सिक्के पूछा है 50 पैसे के कितने हैं तो सिक्कों का अनुपात हमेशा रखते हैं, वो ऊपर रखेंगे, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 अठाई 64, 8 पंचे 40, यानी 50 पैसे के 40 सिक्के हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सिक्कों से संबंधित अगला क्वेश्चन है, इसे उतार लीजिए, तब तक स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से लगाइए इसे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, एक थैली में 50 पैसे तथा 25 पैसे और वह 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक थैली में 50 पैसे तथा 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात है 10:7। ठीक है, अनुपात 5, 10:7:5 है। ठीक है, 10:7:5 है। यदि उस थैली में कुल 98 रुपए हैं, थैली में कुल 98 रुपए हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फट से लगाइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन भी दे रहे हैं, इसके ऑप्शन है 27, ऑप्शन ए, ये मिटा रहे हैं, देखिए ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 38। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, लगाइए इसको, फट से लगा सकते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताई गई है। ठीक है, पूछा गया है, तो आप कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखिए, उसी तरीके से हम इसको लगा पाएंगे जैसा पहले सवाल लगाया था, उसी तरीके से लगाएंगे। बोर्ड की तरफ देखिए कैसे लगाना है। तो एक थैली में 50 पैसे, बोर्ड की तरफ देखिए 50 पैसे, एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 10:7:5 है। ठीक है, 10:7:5 है। ये तो कुल धन 98 रुपए है, तो ये रुपए में दिया है। ठीक है, पूछा है सिक्कों में, तो हम इधर ये सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, हम इस सिक्कों को क्या बनाएंगे, रुपए बनाएंगे। रुपए कैसे बनाएंगे, अगर 50 पैसे के सिक्के आपके पास 10 हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे, 5 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते थे, अब नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब चलन में नहीं है। तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते थे, अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो आधे यानी 5 रुपए बन जाएंगे। 25 पैसे के आपके पास 4 होते थे। ठीक है, 1 रुपए में आपके पास 7 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे, तो 1 रुपए। ठीक है, 7 सिक्के हैं तो 1 रुपए कितने, 75 पैसे बन जाएंगे। 1 रुपए 75 पैसे, और 10 पैसे के कितने हैं, तो 50 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए रुपयों को जोड़ के इसके समान रखेंगे, रुपए के समान, तभी हम रुपए को काट पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास टोटल रुपए हैं 98। ठीक है, 50 पैसे की तुलना की गई है तो हम लिख लेंगे 7 ऊपर। ठीक है, जिसकी पूछी जाएगी सिक्कों का अनुपात वो ऊपर रखेंगे, सभी को जोड़ के नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अब जोड़ लेते हैं। 50 पैसे ये हैं, 75 पैसे ये हैं। ठीक है, 50 पैसे ये हैं, 75 पैसे ये हैं, तो अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 1 रुपए 25 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, 1 रुपए 25 पैसे। देखिए 50 और 75, 1 रुपए
25 पैसे बन जाएंगे, और ये जोड़ेंगे तो 2 रुपये 25 पैसे, ये जोड़ेंगे तो 7 रुपये 25 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, कितने बनेंगे फिर से देख लेते हैं, 5 1 6 और 7 रुपये 25 पैसे बन जाएंगे। यहाँ तक सही है। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काट के देख लेते हैं, काटिए। ठीक है, तो ये कटेगा 5 से, 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 चक्को 20, 5 25, फिर काटेंगे 5 1 कम 5। ठीक है, 5 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 चक्को 20, ऊपर जीरो चला, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 25 40। ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 नवा 45, ये सही है। 5 दूना 10, 5 नवा 45, फिर इससे काटेंगे। ठीक है, 5 दूना 10 और 25 40, इतना कट गया। अब ये देखो कितनी बार जा रहा है, 29 से 98 कट रहा है क्या? ठीक है, 29 से 98 कट रहा है, काट के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। ये 2 बार जा रहा है क्या? ठीक है, इधर तो कट नहीं रहा है। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, कट नहीं रहा है, काट के देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। 50 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो 5 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के अगर 7 हैं, ठीक है, तो 25 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं तो ठीक है, तो 1 रुपये 75 पैसे बनेंगे। सही है, 4 के 1 रुपये और 3 और बच रहे हैं तो 75 75। ठीक है, 10 पैसे के 50 हैं तो 50 हो गए। अब अगर इनको हमने ऐड कर लिया तो 75 और 50, ठीक है, 75 50 1 रुपये 25 पैसे, और इधर 1 रुपये 25 पैसे 2 रुपये, और 2 5 7 रुपये, 7 रुपये 25 पैसे। तो यहाँ तक तो सही है, काटने में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, 7 रुपये 25 पैसे हैं, और जो पूछा जाएगा उसका अनुपात हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे 7 रख लिया। अब 1 2 यहाँ पे पॉइंट है तो हमने पॉइंट यहाँ पे डबल लगा लिया। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब इसको सोल्व करना है केवल। तो 5 से हमने काटा था, 5 1 कम 5। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 चक्को 20, 5 25, फिर इससे सोल्व कर लेंगे। 5 1 कम 5, 14 पंचे 70 होता है, कट गया। फिर 5 दूना 10, 5 नवा 45। ठीक है, इसको हमने काट लिया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 25 40। ये 98 नहीं कट रहा है, संख्या कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, तो 29 का अगर हम पढ़ा 3 बार 4 बार अगर पढ़ लें, 4 नाम 36, 5 बार पढ़ेंगे 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 81, नहीं कट रहा है। 9 दूनी 18 में ही आ रहा है। ठीक है, तो कहीं लग रहा है मिस्टेक हुआ है क्या? ध्यान से देख लेते हैं। 10 अनुपात 7 अनुपात कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है। ओके, यहाँ पे रुपए नहीं दिए हुए हैं, कुल सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, कुल सिक्के दिए हुए हैं तो हम इनको सिक्कों में ही कन्वर्ट करेंगे। सिक्कों की संख्या दी हुई है। ठीक है, ये रुपए नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, थैली में कुल सिक्के, थैली में कुल सिक्के कितने हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, थैली में कुल सिक्के कितने हैं? 98। तो देखिए 1 रुपए के, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 होते हैं, तो हमेशा 10 की 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20। सिक्के कितने बन जाएंगे? 20। और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 होते हैं और 7 अनुपात है, तो 7 चौक 28 हो जाएंगे। 50 पैसे के 1 रुपए में 10 होते हैं, तो 10 बचे 85 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट हुआ। अब देखिए ये कट जाएगा एक बार, ये हमारे सिक्के बन गए। एक बार ये कट भी सकता है, ना काटिए तब भी लिख लिए। अब देखिए कुल सिक्के कितने हैं? 98। और सिक्के हमने यहाँ पे, क्योंकि सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, इस बार हमने क्या बनाया है? कुल सिक्के। ठीक है, जब कुल सिक्के बनेंगे तो सिक्के पूछेगा तो अनुपात के साथ हम सिक्के ही रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कुल 98 रुपए हैं, ऊपर लिखेंगे। 50 पैसे के पूछा गया है तो 28 आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सभी को ऐड करके नीचे लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 आ गया, 5 2 7 2 9 आ गया। अब देखिए 98 से 98 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 28। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। एक तरीका और है, देख लीजिए इसका। अगर आपके सामने कभी भी
सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे बिल्कुल ट्रिक से बिना पेन लगाए कैसे लगा पाएंगे। देखिए पूछा है एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 10, 7, 5 है। यदि थैली में कुल सिक्के, मिस्टेक यहां पे हुई थी, रुपए हम लोग समझ रहे थे लेकिन है क्या सिक्के, तो कुल सिक्के हैं 98, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ध्यान दीजिए 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 10, 7, 5 है। अब देखिए ऑप्शन जब आपके सामने परीक्षा देने जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए 50 पैसे की 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो अनुपात कितना है 7, ठीक है। 7 के अनुपात से जो भी ऑप्शन आपका विभाजित होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 28 कट रहा है, 7 चौक 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 28। जो भी ऑप्शन आपका उस अनुपात से जो पूछा जाएगा पैसे, उस अनुपात से जो ऑप्शन आपका विभाजित होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए और लोगों को समझाते रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।